लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल की तरफ से आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। आज हम आपसे प्रभु यीशु मसीह की महान योजना जो आपके लिए है आपको बताना चाहते हैं। वो योजना प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जीवित होकर जो लोग उसके वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं उनके लिए बोली हैं। जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर कहे हैं वो हरगिज़ पूरा होते हैं। आइए हम इस योजना को देखते हैं। मत्ती 28 उसका 20 वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु आपके संग रहना चाहते हैं। वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसी आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं, इस वीडियो के अंत में एक वचन बताया जाएगा। वो वचन आपके कष्टों और क्लेशों के बीच में आपको हौसला देने वाला होगा। उस वचन को जानने से पहले आइए कुछ बातें पहले अपने बारे में जानना जरूरी है। आप कैसे हैं, किसके लिए हैं और क्या करने के लिए हैं, ये तमाम सवाल आपके जीवन को एक मार्ग बतलाएंगे। उत्पत्ति 1:27 वचन, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पत्ति किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर नारी उसको उत्पन्न किया। इस वचन में हम देखते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप के ऊपर बनाए गए हो। यशायाह 43 इसके 7 वचन में ऐसा लिखा है, हर एक को जो मेरे नाम का कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। इन दोनों वचनों का आपस में गहरा संबंध है। आप परमेश्वर के स्वरूप पर और परमेश्वर के लिए बनाए गए हो। फिर परमेश्वर का आपके साथ इसीलिए तो अथाह प्यार है, जो प्यार पिता परमेश्वर ने यूहन्ना 3 और उसके 16 वचन में प्रकट किया हुआ है। इसी प्यार के कारण परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, और प्रभु यीशु पिता को प्रकट करने के लिए ही इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद जो वादा उनके लोगों के साथ रहा, वह वादा इसलिए है कि कोई भी मसीही व्यक्ति उदास ना रहे। अब हम देखते हैं लूका 24 उसका 13 से 35 वचन तक। जब प्रभु यीशु मसीह की सलीबी मौत हुई थी और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, मगर चेले उदास थे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां ही ऐसी थी। लूका 24 इसके 17 वचन में ये लिखा है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदासी से खड़े हो गए। चेले परिस्थितियों को देख रहे हैं, परिस्थितियों को देखकर वे उदास हैं। हम सब मसीही लोगों को एक बात याद रखना चाहिए, जब प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर जयवंत हो गए हैं तो हमें कभी भी परिस्थितियों को देखकर उदास नहीं होना। इन दो चेलों के साथ यीशु मसीह साथ साथ चलने लगे और उनको वचन का प्रकाश समझाना शुरू किया। वे चेले हैरान थे कि यीशु मसीह परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे,
प्रभु यीशु मसीह तो वचन के प्रकाश की बात कर रहे हैं। वचन 32 में ये लिखा है कि जब वो वचन यीशु सुना रहे थे तो उनके हृदय गर्म हो रहे थे और उनके मन में तसल्ली आ रही थी। इन वचनों से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम लोगों को कभी उदास नहीं होना। जब उदास होते हैं तो वचन के प्रकाश की ओर जाना है। वचन का प्रकाश हमें तसल्ली देगा। फिर जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाना शुरू करने लगे तो यही प्रभु यीशु का हाथ उनके साथ था। प्रेरितों के काम 11 और इसके 21 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। ये वचन कलीसिया के बारे में बात करता है। कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह का हाथ सर्वदा होता है। फिर प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 3 वचन में भी यही लिखा है, वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। ये वचन हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह आप चेलों के साथ अद्भुत काम और चिन्ह प्रकट करते थे। हमने पहले देख लिया जब चेले उदास थे तब भी यीशु मसीह उनके साथ वचन का प्रकाश देने के लिए आगे। और प्रेरितों के काम में भी हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके साथ था और प्रभु यीशु मसीह खुद ही चिन्ह और चमत्कार करते थे। अब हम आज की कलीसिया की बात करते हैं। पहली बात, कलीसिया के लोगों को कभी भी उदास नहीं रहना चाहिए, वचन के प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होते हैं। उसकी महिमा प्रभु यीशु मसीह को और परमेश्वर को ही देनी चाहिए, क्योंकि इसी काम के लिए हम बनाए गए हैं और इसी काम के लिए हम चुने गए हैं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तब भी वो चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते थे। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे उसके बाद भी प्रेरितों के काम में जैसे पाया गया प्रभु यीशु मसीह उनके साथ काम करते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित हैं और आत्मा के वसीले आपके साथ हैं। काम करने वाले आप नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। जैसा उसने मत्ती 28 उसके 20 वचन में हमारे साथ वादा किया और एक काम आपको दिया, वो ये दिया इस वचन में कि आप दूसरे लोगों को शिक्षा देते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही रहेंगे। अब हम शुरू में आपसे एक बात बताई थी कि आपको एक वचन दिया जाएगा। जब आप देश के हालात देखते हो, कोरोना की परिस्थिति को देखते हो, बेरोजगारी की परिस्थिति को देखते हो, महंगाई की परिस्थिति को देखते हो और कई प्रकार की बीमारियों को देख रहे हो और वार वार बहुत से लोग यही बतला रहे हैं कि आने वाले दिनों में और कष्ट बढ़ेंगे और समस्याएं बढ़ेंगी। क्या इन सब बातों को देखकर हमें निराशा में जाना है या उदास होना है? इसके बारे में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हमें हौसला देता है? यूहन्ना 16 इसके 33 वचन में ऐसा लिखा है,
मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अब हम लोग जिस परिस्थितियों में भी रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर और अच्छा वचन बोल दिया है। प्रभु यीशु मसीह जो आज की परिस्थितियां हमने पहले बतलाई है जानते थे, इसलिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बोल दिया है कि संसार में तो कष्ट होगा, संसार में तो दुख होंगे और परिस्थितियां खराब होगी, पर हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जीवित होकर जो पहले 2 चेलों के साथ किया था, उस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने उनकी अदासी को दूर किया। फिर प्रभु यीशु मसीह खुद चिन्ह और चमत्कार कलीसिया के साथ रहकर कर रहे हैं। यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को अनुमति देते हो कि मेरे साथ रहो, तो यही प्रभु यीशु मसीह आपको अदासी में प्रकाश देगा और बुरी परिस्थितियों में आपको संभालेगा। और आपको इस संसार में इसलिए ही रखा है कि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार प्रकट करें, क्योंकि आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपके साथ हैं और आपके साथ काम करेंगे। आज के दिन आप पिता परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते रहें, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करें और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है और आपको कोई कष्ट ना होगा और आप उदास नहीं रह सकते। आप निरंतर प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। जो रात को 10 बजे 10 मिनट की प्रार्थना होती है और प्रार्थना के बारे में सीख भी सकते हैं। इस YouTube चैनल में आपको 2 वीडियोस मिल जाएगी। आपकी ऐसी प्रार्थना जो बदल दे देश के हालात, और आपकी प्रार्थना में बड़ा भेद छुपा हुआ है। आइए हम सब मिलकर देश की भलाई के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से बढ़ाए। आमीन।